मित्रों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक निदान स्थान के 8वें चैप्टर अर्थात अपस्मार निदान के अंतर्गत सिद्धांत विवरण देख रहे होंगे। उसमें आपका पॉइंट नंबर सिलेबस का 8 है। वहाँ क्या दिया है? साध्य असाध्यता निर्वाचन। पॉइंट क्या है? निर्वाचन, है ना। निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब होता है कि सेलेक्ट करना, है ना, कि कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो साध्यता और असाध्यता को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो मोटा मोटा पहले हम लोग को समझना है कि जो व्याधि होती है दो प्रकार की होती है। एक साध्य होती है और दूसरी एक साध्य होती है, दूसरी असाध्य होती है ना। जो साध्य व्याधि होती है वो दो प्रकार की होती है। एक सुख साध्य होती है, दूसरी कृच्छ साध्य होती है। साध्य व्याधि दो प्रकार की होती है, एक सुख साध्य, दूसरी कृच्छ साध्य। उसको बाद देखेंगे जो असाध्य व्याधि होती है वो दो प्रकार के होते हैं। एक याप्य होती है, दूसरी एक तरह से प्रत्याखेय होती है। प्रत्याखेय यहाँ टर्म आएगा, प्रत्याखेय चौथे पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। प्रत्याखेय आएगा श्लोक में। ओके, तो आपने समझ में आया कि व्याधियां दो प्रकार की होती है, एक साध्य एक असाध्य। साध्य में भी दो भेद होते हैं, एक सुख साध्य जो बहुत ही आसानी से कम अल्प से कम कम मेडिसिन से ठीक हो जाए। कृच्छ साध्य होता है जो लंबे समय में ठीक होता है और थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। याप्य, याप्य व्याधि उसे कहेंगे कि जिसमें आपने दवा तो दिया, आहार विहार का जो भी पालन किया तो तब तक तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नियम के विरुद्ध जाएंगे फिर से उभर जाएगा। जैसे डायबिटीज़ है ना, आज के समय में जो शुगर के रोगी होते हैं देखते होंगे कि बिल्कुल जिस दिन परहेज करेंगे ठीक रहेगा, दवा खाएंगे ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही रसगुल्ला गुलाब जामुन ये सब दो चार ठे मार लेंगे ऑटोमेटिक ये चीज़ें फिर से वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये याप्त होता है। ठीक है। असाध्य ये होता है, मतलब ये प्रत्यक्ष ये होता है कि जो बिल्कुल ही असाध्य है, बिल्कुल उसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं है। ओके, तो यहाँ देखेंगे रेफरेंस में देखेंगे चरक निदान 8 का श्लोक नंबर 33 से लेकर 35 पढ़ेंगे। बुक जरूर ओपन करिएगा बच्चों। हो सकता है मैंने श्लोक पॉइंट कहीं गलत लिख देता हूँ तो आप मुझे जरूर करेक्ट करा दीजिएगा। ओके, तो देखेंगे सुख साध्यम, सुख साध्य व्याधि, सुखोपाय कालीन अल्पेन साध्यते। तो सुख साध्य वो रोग होता है जो कि सुखोपाय मीन्स ईजिली, सुखों में मतलब उपाय मतलब कम संसाधन में, और कालीन अल्पेन बहुत कम समय में ठीक हो जाता है। तो बोला गया है सुख साध्य जो है सुलभ उपाय वाला। मीन्स सुलभ का मतलब संसाधन बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, नहीं ये जिससे ठीक होगा मिल ही नहीं, औषधियाँ बहुत ही सिंपल औषधि से ठीक हो जाएगा, ईजिली अवेलेबल रहेगा औषधियाँ, उससे होकर अल्प समय में ही साध्य हो जाता है, मतलब बहुत कम समय लगता है सुख साध्य व्याधि में। उसको देखेंगे कृच्छ साध्य क्या होता है, उसका थोड़ा सा इसमें टफ हो जाएगा। साध्यते कृच्छ साध्यस्तु यत्नेन महता चिरात। मीन्स कि कृच्छ साध्य तो अधिक परिश्रम करने पर भी अधिक दिनों में साध्य होता है। तो सुख साध्य से थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा औषधियों की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ ज़्यादा दिन में साध्य होता है। क्लियर। तीसरा है याप्य। यहाँ पे देखेंगे देखेंगे यहाँ पर याति न शेषसाम व्याधिर व्याधिर साध्योप्याप्य संगीत है। कहने का मतलब कि याप्य नाम का असाध्य रोग चिकित्सा करने पर भी संपूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता। हमने कहा ना कि ये ऐसी व्याधि है जिसमें जब तक आप परहेज करेंगे, जब तक मेडिसिन करेंगे तब तो लगेगा ठीक है, मतलब स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही आपने कुछ मिठाई खा लिया डायबिटीज या प्रमेह के रोगी में ऑटोमेटिक फिर से परेशानी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं याप्य, है ना। जब तक प्रयास करेंगे तब तक ठीक रहेगा, जैसे ही आप प्रयास छोड़ देंगे फिर से परेशानी वही आ जाएगी। और चौथा क्या है? परो असाध्या क्रिया सर्वा प्रत्याख्येयो अतिवर्तते। तो प्रत्याख्येय चौथी होती है, बिल्कुल जो असाध्य होती है, बिल्कुल असाध्य होती है, इसकी कोई चिकित्सा ही नहीं होती है ना। तो बोला अगर न असाध्य असाध्यता, इसका मतलब कि असाध्य रोग और चिकित्सीय है। असाध्य मतलब प्रत्याख्येय जो होता है, मतलब आप जैसे कि होता है ना कि लास्ट में कोई मरने, किसी गार्जियन मरने के करीब होता है, कगार पे होता है, और वो चाहता है कि भाई हम घर पे ऐसी स्थिति न रहे, अस्पताल में रहेगा तो ये होगा कि अपने संतुष्ट रहेगा, नहीं मैंने इलाज कराया। तो उस स्थिति में डॉक्टर भी कहता है कि देखिए बचने वाले नहीं है, तो बोले कि जो भी है आप करिए, हमें सब मंजूर है, कोई सब टर्म में कंडीशन मंजूर है, जो भी होगा हम देख लेंगे। इसका मतलब वो भी जान रहा है कि मरने वाला है, लेकिन फिर भी उसकी चिकित्सा करा। तो वही स्थिति प्रत्याख्य होता है कि बताकर चिकित्सा की जाती है। तो परो असाध्या क्रिया सर्वा प्रत्याख्यो अतिवर्तते, अर्थात असाध्य रोग या प्रत्याख्य रोग अचिकित्सीय होते हैं, ठीक ही नहीं होंगे। इसमें सभी चिकित्साएं विफल हो जाती है, इसमें कोई क्रिया काम नहीं करती है, बशर्ते एक मानसिक संतुष्टि के लिए सब की जाती है। ओके,
अब देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या दिया है, न साध्या साध्यता याति साधु यति तो असाध्यात। कहने का मतलब कि जो असाध्य रोग होते हैं वो साध्यता को प्राप्त नहीं होता है। भाई जो असाध्य रोग है वो साध्य कैसे होगा, यही बात तो कह रहा है कि जो असाध्य होते हैं वो साध्य कभी नहीं होंगे, लेकिन बट साध्य रोग असाध्य को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन साध्य रोग को अगर आपने चिकित्सा नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो असाध्य में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आएगी कि असाध्य रोगों को तो साध्य नहीं कर सकते, बट साध्य रोग जरूर असाध्य में कन्वर्ट होगा अगर आपने उसका सही समय पे इलाज नहीं किया। ओके, लास्ट में देखेंगे पाद अपचारात अपचारात दैवाद दैवाद वा यान्ति भवांतरम गदा। इसका मतलब पाद अपचारात मतलब पाद मतलब जो चिकित्सा के चतुर्पाद होते चतुष्पाद होते हैं। तो देखेंगे कि कि साध रोग चिकित्सा के चार पाद जानते ही हैं, वैद्य है, आतुर है, औषध है ना, परिचारक है। तो इन चारों पाद या जो चार कंपोनेंट होते चिकित्सा के अपचार से कोई न कोई एक उसमें कमजोर कड़ी हो गया, हो सकता है औषधि अच्छी नहीं हो सकता है दवा डॉक्टर ने दे दिया, खिलाने वाला सही नहीं, उपचारक ठीक नहीं है, दवा नहीं सही है, डॉक्टर झोला छाप है या डॉक्टर सही नहीं है, तो इसमें कोई एक अपचार मतलब कोई एक कमी से क्या होगा, अथवा दैव अर्थात जो भगवान की वजह से कहते हैं ना, भगवान के कारण विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होने का मतलब जो साध्य रोग होते हैं वो कृच्छ्रसाध्य में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ समय बाद कृच्छ्रसाध्य याप में कन्वर्ट हो जाएंगे और या पे असाध्य में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने साध्यता असाध्यता का निर्वाचन या सिलेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। तो ठोक दो ताली बच्चों, धन्यवाद।